अब हम उस प्रदेश के सियासी मूड का विश्लेषण करेंगे जिसमें मौजूद राजनीति को अगर एंडलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने देखा है कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर सियासत खूब होती है। जब ये चुनाव खत्म हो जाता है तो पॉलिटिक्स भी अपने आप गति को मध्यम कर देती है। लेकिन ये बिहार है और जहां पर सियासत जरा हटके होती है। बिहार में बस अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है और हर कोई अपने गणित को इस वक्त जोड़ घटाने में लगा है। लेकिन इस गुणा गणित के बीच में बिहार की राजनीति में जमकर सियासत का ही उबाल है। वजह है कि रिजल्ट कुछ भी हो, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे आपको सड़क किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स में इस वक्त जरूर नजर आ जाएंगे। यानी रिजल्ट से पहले ही आरजेडी और जेडीयू में जबरदस्त पोस्टर वॉर चला है। दोनों दल के कार्यकर्ता अपने अपने दफ्तर के बाहर जीत के दावे वाले पोस्टर लगा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर प्रहार करने वाला पोस्टर अलविदा चाचा लगा है। कहीं नीतीश के पक्ष में टाइगर अभी जिंदा है जैसे पोस्टर लगाए गए। अब आप ये समझ सकते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में सियासी पारा आज भी चढ़ा है। भले ही नतीजों को लेकर पार्टियां पूरी तरीके से बेबस हो, लेकिन बिहार में राजनीति कभी थमती नहीं है। बिहार में हुए 2 चरणों के मतदान में बम्पर वोटिंग को हर दल अपने अपने तरीके से डिकोड करने में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि 243 सीटों पर 5% से लेकर 13% तक ज़्यादा मतदान इस बार दर्ज किया गया है। और देखिए, इसको तमाम दल अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं कि यह महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट है, युवाओं का बढ़ा हुआ वोट है। और यह वोट जो है, एक तरफ महागठबंधन जहां इस पे अपना दावा कर रहा है, वहीं एनडीए की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन इसी दरमियान कल काउंटिंग होना है और आज पटना के चौक चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार का हंसता मुस्कुराता चेहरा, हाथ उठाकर अभिवादन करता हुआ चेहरा, इस पे चस्पा किया गया है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, ये बताया गया नीतीश कुमार को। और सीधे तौर पर लिखा गया है मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि टाइगर अभी जिंदा है। मतलब ये साफ है कि एनडीए के लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर, पीएम मोदी के नाम पर मतदाताओं ने भरोसा किया है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार के लिए आए एग्जिट पोल्स ने भले ही एनडीए को सेलिब्रेशन का मौका दिया हो, भले ही सभी एग्जिट पोल एनडीए की बढ़त को दिखा रहे हों, लेकिन असली फैसला होना बाकी है। और यही वजह है कि कोई भी दल उस होप को छोड़ नहीं रहा। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है और इस्तेमाल उन पोस्टर्स का हो रहा है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। बिहार में नीतीश के खिलाफ अलविदा चाचा वाला ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया, जिसका संदेश साफ है कि परिणामों में महागठबंधन की जीत पक्की है और नीतीश का जाना तय है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अपने पोस्टर के जरिए ये बताया गया कि फिर एक बार नीतीश सरकार। बिहार ने चुनावी दौर में कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन जिस तरीके से चुनावों के बाद ये राजनीति लगातार जारी है वो हैरान जरूर करती है। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद सबको नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और भाजपा कार्यालय को एक तरह से कहा जाए तो नए तौर तरीकों से सजाया गया। नए नए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार भाजपा कार्यालय के भीतर अपनी तस्वीरों में सीधे तौर पे देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर लगाई है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और सीधे तौर पे जो कैप्शन लिखा गया है उसमें लिखा गया है, आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो एक तरह से ये तस्वीर जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी, चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन इस बार एक बड़ी तस्वीर और बड़े आवरण के साथ, बड़े मैसेज के साथ भाजपा कार्यालय के भीतर मौजूद है, जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। और सीधे तौर पर एक कैप्शन लिखा गया जिसमें लिखा गया है कि बिहार की जनता के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो बिहार में एक तरफ पोस्टर वॉर है और दूसरी तरफ हर एक दल की दिल की धड़कन तेज है।
डर हर किसी को लगता है हार और जीत का, और इसी में आरोप और प्रत्यारोप का भी सिलसिला है। साफ है कि अब सारी की सारी जो ईवीएम है वो स्ट्रॉन्ग रूम में बंद है, जिनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी चुनाव आयोग की तरफ से ली जाती है। लेकिन इसके बाद भी बिहार के सासाराम में इसी को लेकर हंगामा हुआ। रोहतास जिले के सासाराम में बुधवार को आधी रात उस वक्त हंगामा मचा जब एक ट्रक अचानक से मतगणना स्थल में बने हुए स्ट्रॉन्ग रूम परिसर के अंदर घुस गया। ट्रक को मतगणना परिसर के अंदर जाते देख मौके पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। विपक्ष ईवीएम को लेकर पहले ही आरोप लगाता आया और ये कहना गलत नहीं होगा कि कल जितनी परीक्षा इन पार्टियों की है उतनी ही परीक्षा ईवीएम की भी है। वजह है कि विपक्ष के हिसाब से अगर नतीजे नहीं आए तो वही पुराना राग ईवीएम पर आरोप लगते हुए दिखेंगे, जिसमें दावा किया जाता रहा कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, वोटों को चुरा लिया गया, चुनावों में धांधली हुई है। हालांकि ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर आरोप आज भी देखने को मिला। लालू एंड तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर यह आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, जहां पर मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा गया। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया। इस मुद्दे पर डीएम मुजफ्फरपुर की सफाई भी सामने आई है और उन्होंने ये बताया कि जिस समय का ये वीडियो बताया जा रहा है उस समय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और उनके साथ सभी पार्टियों के समर्थक भी थे, जिन्होंने पूरी इस व्यवस्था पर संतुष्टि भी जाहिर की। यानी एनडीए से लेकर महागठबंधन की साख दांव पर है। आज की रात हर दल के लिए एक लंबी रात होने वाली है और ये गलत नहीं होगा कहना कि कई दलों के लिए आज रत जगा है, क्योंकि महज चंद घंटे बचे हैं जब स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद ईवीएम खुल जाएगी और वो आंकड़ा पेश हो जाएगा जो ये बता देगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।